आप बने रहिएगा क्योंकि एक और अपडेट देते हैं उस पर आपसे जानकारी चाहूंगी, क्योंकि चुनाव तारीख बदलने के आसार नहीं है। खबर यह है कि जो तय तारीख है हरियाणा चुनाव को लेकर, यानी कि 1 अक्टूबर तभी वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों के आदेश दे दिए हैं, यानी कि हरियाणा में चुनाव तारीखों के बदलने के आसार नहीं है। हरियाणा में तय तारीख जो 1 अक्टूबर है तभी वोटिंग होगी। बीजेपी ने मांग की थी कि तारीख बदली जाए, क्योंकि जो वोटिंग डे है उससे पहले और उसके बाद जो छुट्टियां पड़ रही हैं उसका हवाला दिया गया था, लेकिन ऐसे में अब उम्मीद कम है और 1 अक्टूबर को ही वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयारियों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बीजेपी ने छुट्टियों का हवाला देते हुए तारीख बदलने की मांग की थी। अक्षय, जल्दी से एक अपडेट दे दें, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मांग थी कि पहले डेट से, वोटिंग डेट से पहले छुट्टियां पड़ रही हैं, बाद में छुट्टियां पड़ रही हैं, इससे इंपैक्ट हो सकता है वोटिंग परसेंटेज भी, और बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। लेकिन अब माना जाए कि तारीख वही रहेगी, बदलने के कोई आसार नहीं। और देखिए, संभावना कम लग रही है कि तारीख में बदलाव हो। हालांकि इलेक्शन कमीशन हर उस मसले पर चर्चा कर रहा है कि जिस तरह से डिमांड बीजेपी की तरफ से रखी गई थी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के, उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा था चुनाव आयोग को कि इसमें बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार 3-4 दिन छुट्टियां पड़ रही हैं और 2 अक्टूबर होने के कारण भी इस पर असर पड़ सकता है। हो सकता है बाहर लोग चले जाएं, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि कई बार रिव्यू करने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि इस डेट में बदलाव की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि उसी के हिसाब से चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर रखी हैं। और ऐसे में अब क्योंकि ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी लगभग कंप्लीट कर ली गई है, तो ऐसे में संभावना बहुत कम है कि नहीं। और इसकी वजह क्या अक्षय ये भी है, क्योंकि जो चुनावी नतीजे हैं उसके लिए बहुत कम समय मिलेगा फिर इलेक्शन कमीशन को, और जाहिर है कि जिन फेजेस में उसने तैयारियां की है वो उसी फेज में और उसी तारीख को चाहेगी कि चुनाव हो, वोटिंग हो, क्योंकि जो नतीजों का दिन है उसमें बहुत ज्यादा फिर फर्क नहीं रह जाएगा अगर तारीख आगे की जाती है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अगर चुनाव आयोग के सामने दिक्कत सबसे बड़ी यही रही है कि 4 तारीख को उन्होंने कह रखा है कि रिजल्ट घोषित करेंगे जम्मू और कश्मीर दोनों का। इसके अलावा हरियाणा का भी उसी दिन रखा गया है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में और हरियाणा में सिर्फ 1 फेज में चुनाव कराने का फैसला था, लेकिन पत्र जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लिखा गया था बडोनी द्वारा, उसके बाद लग रहा था कि उसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत कम अंतर है, 1 तारीख को चुनाव और उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट आना था, और शायद यही वजह रही है कि अभी चुनाव आयोग फेर बदल के ऐसा लगता है कि स्थिति में नहीं है और उनके पास बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है। तो इसलिए माना जा रहा है कि जो चुनाव की तारीखें घोषित पहले की गई थी उसी पर चुनाव होंगे। हालांकि अभी भी जो सोर्सेस कह रहे हैं कि मंत्रणा जारी है, लेकिन लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश दिखती है उसमें। इससे ठीक पहले लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से अक्षय बैठक तो की ही गई थी। जाहिर बात है कि रिव्यू किया गया होगा कि इसकी संभावना कितनी है कितनी नहीं, लेकिन उस बैठक में नहीं समझ में आया, और शायद यही एक वजह है कि 1 तारीख को ही जो तय तारीख है उसी दिन वोटिंग होने वाली है। जल्दी से एक क्विक रिकैप दोनों खबरों का अक्षय आपसे मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि तैयारी सभी पार्टीज हरियाणा चुनाव को लेकर कर रही हैं, और खासतौर से बीजेपी के पर्सपेक्टिव से हरियाणा इंपॉर्टेंट है। जो लोकसभा चुनावों के परिणाम रहे उसके बाद बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ विधानसभा चुनावों में हरियाणा में उतरना चाहती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रही है कि आपने देखा होगा कि 10 साल से पिछले सत्ता की कमान में बीजेपी रही है, और सत्ता काबिज होने के कारण एंटी इनकम्बेंसी का भी उसको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी को माना जाता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी से कहीं ना कहीं पार पाने के लिए वो तमाम रणनीति अपनाती है। यही वजह रही है कि ये कहा जा रहा है कि कई बड़े नामों को हटाया जा सकता है, कुछ बड़े नामों को टिकट की जो लिस्ट है उसमें शामिल किया जा सकता है। कई जो कैबिनेट मंत्री है हरियाणा सरकार में उनकी जगह पर युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है, दूसरे चेहरों को मौका दिया जा सकता है। ऐसे जो विधायक और मंत्री 2 दर्जन के आसपास बताए जा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि पार्टियां जिस तरह से चुनाव की तैयारी कर रही हैं, सीईसी की बैठक भी आज बीजेपी की बुलाई गई है, वहां पर प्रत्याशियों का नाम है लगभग फाइनल कर लिया जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि लगभग 90 नाम फाइनल किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव ने भी अपनी तैयारियां कंप्लीट करनी है। पिछले दिनों ऑब्जर्वर की मीटिंग बुलाई गई थी और वहां पर मीटिंग में तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो कहा जा सकता है कि अब ये चुनाव की
जो बेला है वो धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। चुनाव आयोग अपनी तैयारी कर रहा है और पार्टियां अपने अंतिम मिशन में लगी हुई है। पहला तो प्रत्याशियों की घोषणा, उसके बाद किस तरह से बड़े नेताओं के जो दौरे हैं वो किस तरह से लगाए जाएंगे, क्योंकि हरियाणा का चुनाव निश्चित रूप से न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि और पार्टियों और के लिए जाहिर बात है, भी जब कांग्रेस के पास भी जाट कार्ड है, ऐसे में बीजेपी तैयारी कर रही है कि 36 बिरादरियों को एक साथ लेकर आए और उनको एक साथ लाकर चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका जानकारी के लिए। और ऐसे में चाहे पंजाबी गुर्जर हो, ओबीसी हो, जाट हो, इन सबको साधने की कोशिश बीजेपी अपनी रणनीति के तहत करती हुई नजर आएगी।